शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि फौज में आला तरीन ओहदों पर तैनाती के लिए नामजद होने वाले ये अफसरान कौन हैं और माजी में किन अहम ओहदों पर काम करते रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद होने वाले जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए नामजद साहिर शमशाद मिर्जा कौन है। रावलपिंडी के इलाके डेरी हसनाबाद से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सर्विस का आगाज ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के 17वें कोर्स में मंगला से किया था, जिसके बाद इन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में भी फराइज सर अंजाम दिए हैं। आसिम मुनीर ने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बतौर ब्रिगेडियर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज में भी काम किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त 3 कोर कमांडर रहे थे। अपनी सर्विस के दौरान वो मुतअद्दिद पोस्टों पर तैनात रहे, ताहम इनकी अहम तैनाती सना 2017 में बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, जिसके बाद सना 2018 में इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। सना 2019 में इन्हें कोर कमांडर 30 कोर यानी गुजरांवाला में भी तैनात किया गया था और अक्टूबर 2021 में इन्होंने इस ओहदे की कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के सपुर्द की थी। अपने कैरियर के दौरान वो लगभग 8 माह के लिए डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में भी काम कर चुके हैं। आसिम मुनीर 3 स्टार जनरल हैं और फिलहाल बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल पाकिस्तान की फौज में ड्यूटी निभा रहे हैं। आसिम मुनीर ने महज 8 माह के लिए बतौर DGISI अपने फराइज सर अंजाम दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को फकत 8 माह तैनाती के बाद इस ओहदे से हटा दिया गया था और इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बतौर DGISI तैनात कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि एक तरफ तो वो जबरदस्त अफसर और कमांडर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की निशानदही भी की जाती है कि बतौर आर्मी चीफ की तकर्री सियासी जमातों के दरमियान एक सियासी मसला भी बन चुकी है। शायद यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से इनकी नामजदगी के बाद वज़ीर दिफा ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सदर आरिफ अलवी इस ज़मन में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आसिम मुनीर की नामजदगी से कबल इनके बारे में तकनीकी बुनियादों पर सवालात भी उठाए जा रहे थे। आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे और जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को। बाकी मामलात एक तरफ, लेकिन एक सीधी बात सभी मानते हैं कि आसिम मुनीर एक आउटस्टैंडिंग अफसर हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के लिए नामजद साहिर शमशाद मिर्जा कौन है। साहिर शमशाद का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। वो सना 2021 से फौज में 3 स्टार जनरल के तौर पर रावलपिंडी कोर कमांडर कर रहे हैं। साहिर शमशाद को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर जून 2019 में तरक्की दी गई थी, लेकिन इन्होंने बतौर एडजुटेंट जनरल और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फराइज भी सर अंजाम दिए हैं। इनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट के 8वें बटालियन से है और वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 76 लॉन्ग कोर्स का हिस्सा रहे हैं। इन्होंने बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी फराइज सर अंजाम दिए हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान इन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन भी कमांड किया है। एक साबिक फौजी अफसर के मुताबिक साहिर शमशाद बतौर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस उभरे और ये दौर साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का था। इस दौरान साहिर शमशाद GHQ में राहील शरीफ की टीम का हिस्सा भी रहे और मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशन की सरपरस्ती भी की, जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन भी शामिल है। इनके साथ काम करने वाले एक अफसर ने बताया कि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत के सिलसिले को शुरू करने और इसे जारी रखने वालों में साहिर शमशाद का बहुत बड़ा किरदार है। फौजी अफसर ने बताया कि 3 स्टार जनरल के ओहदे पर फायर होने के बाद इनको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात किया गया था। ये काफी ताकतवर ओहदा होता है जिसमें फैसला साजी के साथ साथ खारजा अमूर और कौमी सलामती के मामलात भी देखने होते हैं। अक्टूबर 2021 में इन्हें बतौर कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया। फौज के अफसरान बताते हैं कि इस ओहदे पर आने का एक मकसद सीनियर ओहदों और आर्मी चीफ के ओहदे पर फायज होने की जिम्मेदारी से आगाह करना होता है। अफसर को हर तरह की कमांड पर परखना पड़ता है और इस हवाले से साहिर शमशाद को ऑलराउंडर कहना गलत ना होगा। न्यूट्रल, गैर मुतनाज़ा और ऑलराउंडर ये चंद अल्फाज हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के बारे में इनके सीनियर अफसरान ने इस्तेमाल किए जब इनसे साहिर शमशाद के बारे में पूछा गया। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने साहिर शमशाद के बारे में कहा कि सीनियर होने के साथ साथ साहिर शमशाद को मुख्तलिफ ओहदों पर परखा गया।
ان کے بارے میں کوئی نجی نوعیت کی خبر اب تک سننے میں نہیں آئی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی پروفیشنل زندگی ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔